प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर सुस्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से स्कंद पुराणोक्त श्रावण मास महात्म्य 20 अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें त्रयोदशी एवं चतुर्दशी के कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए कथा का श्री गणेश करते हैं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, जादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौस्तुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारकेल बीज के छोटे छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के तबक, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल संबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों से सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्पक, अनंग, मनमथ, मार, कामात्म संभूत, झसकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधनवन, हे संबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचमेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर, देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए आप शिव जी के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक
होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है, वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के ही समान है। केवल प्रार्थना नाम आदि के अनंतर कर लेना चाहिए। शैव आगम तथा जबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। वीडियो को लाइक कर कमेंट में नमः शिवाय अवश्य लिखें तथा हमारे इस YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष वास्तु व्रत पर्व कर्मकांड संबंधित शास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।